अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एजाज। आज हम बात करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज के बारे में कि नोबेल प्राइज क्या है, कौन सा नोबेल प्राइज कौन सी बॉडी देती है, और पहला नोबेल प्राइज किस साल दिया गया और ये किन लोगों को दिया गया। नोबेल प्राइज की मनी प्राइस क्या है और 2025 के विनर्स कौन से हैं। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल से इन चीज़ों को जो है वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज होता क्या है। नोबेल प्राइज इज अ सेट ऑफ एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि 6 कैटेगरीज में या 6 फील्ड्स में काम करने वाले लोगों को हर साल दिया जाता है। ठीक है, और ये कौन देता है? ये स्वीडन और नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन जो हैं ये हर साल नोबेल प्राइज का ऐलान करते हैं। अब हम हिस्ट्री को देख लेते हैं कि ये किस चीज से एसोसिएट है, ये कहाँ से शुरू हुआ। आप जानते हैं कि जिस शख्स ने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी 1866 के अंदर, नोबेल प्राइज जो है उससे एसोसिएट है और उस बंदे का नाम जो है वो अल्फ्रेड नोबेल, और इसी के नाम से जो है वो नोबेल प्राइज रख दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल आप जानते हैं कि ये एक केमिस्ट था, इंडस्ट्रियलिस्ट था और इंजीनियर भी था। ठीक है, जिसने डायनामाइट की डिस्कवरी की। उसका कहना यह था कि जो भी इन फील्ड्स में अच्छा काम करते हैं लोग, उनको ये प्राइज से नवाजना चाहिए। ठीक है, उनको ये प्राइज देना चाहिए। ठीक है, इसने 1895 के अंदर 5 कैटेगरीज के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट की, और जो पहला नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था वो 1901 के अंदर जो है वो अवार्ड किया गया था। ठीक है, इसने 1895 के अंदर 5 फील्ड्स को जो है वो नोबेल प्राइज के लिए स्टेब्लिश किया। ठीक है, और जो फर्स्ट नोबेल प्राइज से लोगों को नवाजा गया वो 1901 के अंदर जो है वो फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, 5 फील्ड या 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी। सबसे पहले फिजियोलॉजी और मेडिसिन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट नोबेल प्राइज है वो 1901 के अंदर ही दिया गया, और ये फील्ड इंक्लूडेड थी उन 5 फील्ड में जो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है वो नॉमिनेट की थी। और इसी तरह जो है देन फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर और पीस प्राइज। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज थी। और देन आपको पता है कि इकोनॉमिक्स को 1968 के अंदर जो है इसको इंक्लूड किया गया, इसको शामिल किया गया, और 1969 के अंदर फर्स्ट इकोनॉमिक्स अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक है, 1968 के अंदर जो है वो ये फील्ड शामिल की गई, और 1969 के अंदर जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमी में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नोबेल प्राइज हर साल अक्टूबर के अंदर अनाउंस किया जाता है, और 10 दिसंबर के अंदर उन लोगों को दिया जाता है जो अक्टूबर में अनाउंस हुए होते हैं, जो विनर्स होते हैं। ठीक है, ये आप इधर लिख लें। अक्टूबर के अंदर इसकी अनाउंसमेंट होती है, जैसे इस मंथ हुई है। ठीक है, और देन ये 10 दिसंबर को जो है ये डिलीवर किए जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर साल। 10 दिसंबर को इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ऑन 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल पास अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, वो इस दुनिया से 10 दिसंबर को गए थे। उनकी डेथ एनिवर्सरी जो है वो 10 दिसंबर को है, इसलिए 10 दिसंबर को जो है वो डिलीवर किए जाते हैं विनर्स को। ठीक है, ये आपने एक बात याद रखनी है। ठीक है, और देन आपको पता है कि नॉर्वेजियन और स्वीडन इंस्टीट्यूशंस ये अवार्ड्स देती हैं। ठीक है, स्वीडन जो है ये 5 कैटेगरीज को अवार्ड देती हैं, और जो नॉर्वेजियन है ये 1 कैटेगरी को अवार्ड देती है। जो पीस प्राइज है ना, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये नॉर्वेजियन देती है, नॉर्वेजियन प्राइज कमेटी, नॉर्वेजियन नोबेल प्राइज कमेटी। ठीक है, ये जो है ये पीस प्राइज देती है। ठीक है,
और आपने मुझे नॉर्वे का कैपिटल और करेंसी बतानी है, और इसी तरह आपने जो है वो स्वीडन की करेंसी और इसका कैपिटल बताना है। उसकी वजह यह है कि जो प्राइस, जो नोबेल प्राइज की मनी प्राइस होती है वो स्वीडन करेंसी के अंदर होती है। ठीक है, आपने कमेंट के अंदर स्वीडन की और नॉर्वे की मुझे करेंसी लाजमी बतानी है। ठीक है, और देन आपको पता है कि जो ये बात तो समझ आ गई कि जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे देता है, और जो स्वीडन है ये 5 जितनी भी कैटेगरीज आती हैं ये हर साल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और देन अब हम देख लेते हैं कि 2025 के अंदर कौन कौन से विनर्स थे। और ये नाम आपको नजर आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इनको याद करने की आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि इनको आपने रट्टा कैसे लगाना है, इनको याद कैसे करना है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है, और देन इसके बाद हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज के जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स में ये आ जाएगा कि किसने कितने नोबेल प्राइज विन किए हैं, और किन लोगों ने नोबेल प्राइज को लेने से इनकार कर दिया, और मुस्लिम दुनिया में पहला कौन था जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किसने विन किए हैं, और जो कौन सी वुमेन है जिसने फर्स्ट नोबेल प्राइज लिया। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो इसके फैक्ट्स में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले हम 2025 के जो विनर्स हैं जो करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले 2025 के जो विनर्स हैं उसमें फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में जो लोगों को अनाउंस किया गया है उनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो नाम याद रखना है वो मैरी ब्रोंकाउ। ठीक है, और देन जो सेकंड नंबर पे फ्रेड रैमस्टेल, और देन थर्ड नंबर पे सिम्सन सागागुची। ठीक है, इनका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपने इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये तीनों जो बंदे हैं किस चीज पे वर्क कर रहे थे। ये तीनों जो लोग हैं ये इम्यून सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है वो टी सेल्स की जो है वो डिस्कवरी की है, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और तीनों बंदों को जो है वो एक ही नोबेल प्राइज दिया गया, यानी 1/3 जो है वो सबका शेयर बनेगा इसमें। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इनको याद आपने कैसे करना है। ठीक है, याद आपने इस ट्रिक से करना है कि एक बंदा है उसको शौक है काऊ रखने का, देन कंप्यूटर चलाने का। कंप्यूटर में क्या होती है, रैम होती है। ठीक है, और देन थर्ड नंबर पे उसको गुच्ची पहनने का शौक है। ठीक है, काओ, रैम और गुच्ची। ठीक है, जैसे मैरी ई ब्रोंग काओ। ठीक है, ये काओ हो गया, और देन इसी तरह जो है वो रैमस्टर्ड, ये आपने याद रखना है। ठीक है, रैम से, और यहाँ फिर डेल कंप्यूटर, रैम कर लें या डेल कर लें। ठीक है, ये कंप्यूटर का पार्ट है आपको पता है। और इसी तरह जो है वो गुच्ची, ये तीनों का एक बंदे को शौक है, आपने इस ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, काओ, रैम और गुच्ची। इसी तरह जो है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का आपका ये कवर हो जाएगा कि आपने किस तरह इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, और देन वो आपसे रिसेंट भी पूछ सकता है कि 2024 के अंदर किसने नोबेल प्राइज को विन किया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। मेडिसिन के अंदर किया था विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी ने। ठीक है, ये किस पे वर्क कर रहे थे, ये वर्क कर रहे थे मैसेंजर आरएनए पे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, और इन्हीं वजह से जो है 2024 के अंदर विक्टर एम्ब्रोस और गैरी को नोबेल प्राइज से जो है वो नवाजा गया था। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं फिजिक्स फील्ड के अंदर जो नॉमिनेट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जॉन क्लार्क, देन माइकल डिवॉट, और थर्ड नंबर पे जॉन मैरिटिनस। ठीक है, ये तीन लोग जो हैं वो नॉमिनेट किए गए हैं फिजिक्स फील्ड में, और इन तीनों को जो है वो एक ही नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और उनका जो शेयर होगा वो 1/3 होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इनको आपने कैसे याद करना है, आपने इनको इस ट्रिक से याद करना है कि क्लार्क लिख लेना है सबसे पहले, और देन मार्ट लिख लेना है, और दीवार। एक क्लर्क है जो कि एक मार्ट यानी शॉप के अंदर बैठा है, और दीवार के साथ बैठा है। क्या कर रहा है, वो फिजिक्स पढ़ रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक क्लर्क है जो कि मार्ट के अंदर बैठा है और
दीवार के साथ बैठा है और क्या कर रहा है, वो फिजिक्स पढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपका जो है वो जॉन क्लार्क, और इसी तरह जो है वो मिकल डिवार्ट, ठीक है, जैसे दीवार से और डिवॉट हो जाएगा, और जॉन एम मार्टिनस से जो है वो मार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो आपकी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और वो क्या कर रहा है काम, वो फिजिक्स पढ़ रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आपका इसी तरह जो है वो 2025 के जो विनर हैं फिजिक्स के वो याद हो जाएंगे। और 2024 के अंदर जो था वो जॉन होपफील्ड और जियोफ्री हिंटन साहब जो हैं 2024 के विनर हैं। ठीक है, और इनको क्यों नोबेल प्राइज से नवाजा गया फिजिक्स वालों को, ये तीनों काम कर रहे थे माइक्रोस्कोपिक क्वांटम पे, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम पे वर्क कर रहे थे ये तीनों। ठीक है, इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है, और देन थर्ड नंबर पे केमिस्ट्री की तरफ आ जाएं। ठीक है, तीन लोग हैं, देख लें। सबसे पहले सुसुमा कीतागावा, ठीक है, और देन रिचर्ड रॉबसन, और देन ओमर एम यागी। ठीक है, ये तीन लोग हैं, तीनों को जो है वो एक ही नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। 1/3 इनका जो है वो शेयर है। तो ये आपने याद रखना है। और किस चीज के लिए इनको ये नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ठीक है, ये इस चीज पे ये वर्क कर रहे थे ये तीनों। ठीक है, इसी वजह से इनको जो है वो अवार्ड किया गया है इस साल। और आपने याद कैसे करना है, ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है रिचा, इधर आप लिख लें रिचा। वो कहां पे बैठी है, वो केमिस्ट्री लैब के अंदर बैठी है। वो क्या कर रही है, वो गाना गा रही है, सॉन्ग गा रही है। ठीक है, और उसका जो है वो सुप्रिटेंडेंट आता है, टीचर आता है। ठीक है, वो क्या कहता है, कीता गावा, कितना गाओगी। तो वो आगे से क्या जवाब देती है, उम्र भर, कि मैं इस सॉन्ग को जो है वो उम्र भर गाऊंगी। ठीक है, और इसी को आपने रिलेट करके याद करना है। ठीक है, कि रिचा से रिचर्ड आ जाएगा। ठीक है, और कीता गावा से मतलब कितना गाओगी, और वो कहती है कि उम्र भर गाऊंगी। ठीक है, उमर एम यागी साहब आ जाएंगे। और वो कहाँ पे बैठी है, वो केमिस्ट्री लैब के अंदर बैठी है। और इसी तरह आपके जो केमिस्ट्री के 2025 के जो विनर्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी ट्रिक को जो है वो आपने फॉलो करना है। और 2024 का आपने डेमिस और जॉन जंपर ये नोबेल प्राइज विनर थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन आ जाए जी फोर्थ नंबर पे लिटरेचर फील्ड के अंदर। ठीक है, लिटरेचर फील्ड के अंदर जो है वो लेस्लो क्रेन्ज़नाहोर-काई जो है वो इसने 2025 के अंदर नोबेल प्राइज जो है वो विन किया है। ठीक है, इसने जो है वो पावर ऑफ द लिटरेचर इस चीज को एक्सप्लेन किया है, इसको जो है वो वाज़ेह किया है, इसको लोगों को बताया है, जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। और 2024 के अंदर हैन कैंग जो कि साउथ कोरिया की तरफ से हैं, इनको लिटरेचर के अंदर नवाजा गया था नोबेल प्राइज से। और आपने याद इसको कैसे करना है, ठीक है, लिटरेचर मींस मतलब बुक्स से रिलेटेड चीजें। ठीक है, आपने बुक्स जो हैं लेस लो क्रेज नहीं होने का, क्रेज नहीं होने का। ठीक है, मतलब बुक्स को जो है वो लेस यूज करो, कम यूज करो, ज्यादा ना यूज करो, और इसका जो है वो क्रेज नहीं होने का। ठीक है, इसी तरह आपने याद कर लेना है, लेस लो क्रेज नहीं होने का, क्रेज नहीं हो का ही, मतलब इससे जो है वो आपको रिलेट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको ऐसे याद करना है। और देन जो है फिफ्थ नंबर पे विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट नोबेल पीस प्राइज, नॉर्वेजियन प्राइज कमेटी जो है वो हर साल इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन 10 दिसंबर को। ठीक है, और इसके लिए जो है वो किसको नॉमिनेट किया गया है इस साल, वो मारिया कोर्निया मचादो। ठीक है, आपने इसको रिलेट नहीं करना किसी चीज से, क्योंकि ये न्यूज में भी आजकल बहुत ज्यादा है मारिया कोर्निया मचादो। ठीक है, ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि मैंने 8 जंगें रखवाई हैं, तो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है वो मुझे नॉमिनेट किया जाना चाहिए, लेकिन उनको नोबेल प्राइज से नहीं नवाजा गया,
बल्कि वेनेजुएला से जो बिलोंग करती थी फीमेल, मारिया कॉर्निया मचादो, और उसने जो है वो इस नोबेल पीस प्राइज को विन किया था। अच्छा, ये फीमेल किस चीज पे वर्क कर रही हैं? ये वर्क कर रही हैं डेमोक्रेसी पे, ठीक है, ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही हैं और जो है अपने मुल्क से डिक्टेटरशिप को खत्म कर रही हैं और हर वेनेजुएला के पर्सन को जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स देना चाहती हैं, ठीक है, वो इस चीज पे वर्क कर रही हैं। इसलिए जो है इनको इस साल जो है वो नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, ना कि डोनाल्ड ट्रंप को, जिसने 8 वार्स जो हैं वो रखवाई हैं सीज फायर करके, उनमें से पाकिस्तान भारत की जो जंग है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन 2024 के अंदर निबॉन हदैन को, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान के अंदर, इसको नवाजा गया था 2024 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? आपको पता है कि 1945 के अंदर अमेरिका ने जापान पे जो है वो एटम बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। ये हिरोशिमा और नागासाकी के जो लोग हैं उनके सर्वाइवल के लिए काम करती हैं, ठीक है। जो लोग उस एटमी बम का शिकार हुए थे, ये उनके सर्वाइवल के लिए काम कर रही थी ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसको जो है वो नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है निबॉन, ये आपने याद रखना है, और ये जापान से बिलोंग करती है, ठीक है। और देन लास्ट के अंदर हम आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे लास्ट के अंदर जो है ये फील्ड ऐड की गई, ठीक है, आपने याद रखना है 1968 के अंदर जो है इसको ऐड किया गया है, और इसका जो फर्स्ट प्राइज है वो 1969 के अंदर जो है वो अवार्ड किया गया है। किसको दिया गया था? वो 2 लोगों को दिया गया था, ठीक है, रेंजर्स एंड जॉन टिम्बरजन, ठीक है, रेंजर्स एंड जॉन टिम्बरजन, ये 2 लोगों को 1969 के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन जो है 2025 के अंदर जो है वो जोल मोखीर साहब को, फिलिप एगियन को और पीटर होविट को जो है वो तीनों को नवाजा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, जोल मुखर्जी जो है वो इनको 50% इसमें शेयर है, ठीक है, था, और 25% जो है वो इनको अलग दिया गया है, ठीक है, मतलब 50% जो है वो जोल मुखर्जी और 25% फिलिप और 25% जो है वो पीटर होविट को जो है वो इस साल नवाजा गया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, और इसको याद आपने कैसे करना है, ठीक है, आपने इसको किस तरह रिलेट करके याद करना है। आपने याद करना है मुंह में खीर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मुंह में खीर से मतलब मुखर्जी आ जाएंगे, मुखर, ठीक है, ये आपने आपका हो जाएगा, ठीक है। मुंह में खीर और एग से एगियन, ठीक है, मुंह में खीर और एग से एगियन, ठीक है, ये 2 आपके हो गए। और देन आपने लिख लेना हो, मुंह में खीर भी हो और एग भी हो, ये किस तरह पॉसिबल है? हाउ, ठीक है, हाउ से हाउ इट, ठीक है, ये किस तरह पॉसिबल है? जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, जब आपकी जेब में पैसे होंगे, ठीक है, तब ही आप जो है वो एग खा सकते हैं और खीर खा सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि मुंह में खीर भी है, एग भी है, हाउ, ये किस तरह पॉसिबल है कि आपकी इकोनॉमी बेहतर है, ठीक है। इसी तरह आपने इसको रिलेट करके याद करना है, इकोनॉमी में मुंह में खीर से मोखेर, ठीक है, और एग से एगियन, फिलिप एगियन, और हाउ, ये किस तरह पॉसिबल है? हाउ इट, ठीक है, जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 2024 के अंदर डेरन सैमन और जेम्स ने जो है वो इकोनॉमी में जो है वो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज को विन किया था। ओके, देन जी हम फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स में ये आएगा कि किसने कितनी बार, और कुछ लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो विन किए हैं नोबेल प्राइज, और कुछ लोगों ने तो इतना बड़ा दुनिया का प्राइज जो है वो लेने से इनकार कर दिया। और जो कुछ फील्ड्स हैं जिन्होंने बहुत मर्तबा जो है वो नोबेल प्राइज को विन किया था, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर
दो लोगों ने जो है वो 2 मर्तबा नोबेल प्राइज को विन किया था। सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर साहब जो है वो 1958 के अंदर, और देन 1980 के अंदर जो है 2 दफा इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज को लिया। ठीक है, और देन जो है वो बेरी शॉपलेस, बहुत शॉपलेस जो है वो केमिस्ट्री में 2001 और 2021 के अंदर जो है 2 दफा इन्होंने नोबेल प्राइज को लिया। ठीक है, शॉपलेस से नहीं, आपने शॉप से जो है इसको याद रखना है कि बड़ा तेज आदमी था, 2 दफा इसने नोबेल प्राइज को लिया। ठीक है, और देन इसी तरह फिजिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। जॉन बार्डीन 1956 के अंदर और 1972 के अंदर फिजिक्स की फील्ड है, और 2 दफा जो है फिजिक्स के अंदर ही इसने जो है वो नोबेल प्राइज को विन किया है। ठीक है, और देन जो है वो डिफरेंट फील्ड्स, मतलब एक बंदे ने एक फील्ड में तो विन किया है और उसके साथ साथ ही उसको या तो पीस के अंदर मिल रहा है या तो लिटरेचर के अंदर मिल रहा है। ठीक है, मतलब 2-2 फील्ड के अंदर जो है वो विन करने वाले लोग भी हैं, इतने तेज। लिनस पॉलिंग साहब हैं, केमिस्ट्री के अंदर 1954 के अंदर इन्होंने विन किया, और देन पीस के अंदर जो है वो 1962 के अंदर। ठीक है, पहला केमिस्ट्री के अंदर और दूसरा नोबेल पीस प्राइज इन्होंने लिया। ठीक है, और देन मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी एक फीमेल हैं, फिजिक्स के अंदर 1903 के अंदर, और देन केमिस्ट्री के अंदर 1911 के अंदर जो है इन्होंने विन किया है नोबेल प्राइज, और ये पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, और देन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉमिनेट किए गए लेकिन उन्होंने नोबेल प्राइज को लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, वो कौन है? शहजादे जीन पॉल साहब, 1964 के अंदर लिटरेचर के अंदर इनको नॉमिनेट किया गया लेकिन इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और देन ली डक थू, मतलब थू मैं नहीं लेता भाई, ठीक है ना, 1973 के अंदर पीस के अंदर इनको नवाजा गया था लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, और देन एक फील्ड है स्विट्जरलैंड की, रेड क्रॉस इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 3 दफा नोबेल प्राइज से नवाजा गया, 1917, 1944 और 1963 के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है और इसको नोट भी कर लेना है। ठीक है, अब नोबेल प्राइज आपको पता है कि 1901 के अंदर नवाजा गया, लोगों को फर्स्ट टाइम दिया गया। वो कौन से लोग थे जिनको फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज दिया गया, वो आपसे पेपर में पूछेगा। ठीक है, और इसी तरह 1969 के अंदर इकोनॉमिक्स को जब ऐड किया गया तो किसको दिया गया, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, और बाकी हम 5 फील्ड को देख लेते हैं कि उनमें से किन लोगों को फर्स्ट टाइम जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, और लास्ट के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, वो ये कि ये जो नोबेल प्राइज है आखिर इसकी मनी प्राइस कितनी है, आखिर इसके पैसे कितने बनते हैं कि लोग जो हैं वो इसके लिए वर्क करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे भी अब खुद को नॉमिनेट करते हैं कि उनका जो है वो इस चीज में नाम आ जाए। ठीक है, वो हम लास्ट में देखेंगे कि इसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जिन लोगों ने जो है वो विन किया था फिजिक्स के अंदर, ये आपको नजर आ रहा होगा कि विलियम कॉर्नट एक बंदा था, फिजिक्स के अंदर इसने इसको विन किया था, और केमिस्ट्री के अंदर जैकोबस हैंड वेंटोफ एक केमिस्ट्री के अंदर जो है इसने विन किया था 1901 के अंदर। ठीक है, मतलब ये 1901 वाले हैं सारे। ठीक है, और देन पीस के अंदर हेनरी डोनट एंड फ्रेडरिक पेसी ने जो है वो इसको विन किया था। ठीक है, और इसी तरह जो है वो मेडिकल फील्ड में जो है वो वॉन बेरिंग साहब जो हैं, और इसी तरह सली साहब जो हैं वो लिटरेचर के अंदर इन्होंने विन किया था। ठीक है, और इकोनॉमी जो थी वो 1968 के अंदर ऐड हुई, 1969 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो रेंजर्स और जॉन टिनर बर्जन को जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुस्लिम दुनिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज को किसने विन किया। आपको पता है कि 1979 के अंदर अनवर सदात जब कैंप डेविड एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो उनको जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज के लिए। कब? 1979 के अंदर। और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो मिस्र से बिलोंग करते हैं, इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि मुस्लिम
कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइज विनर है वो भी इजिप्ट ही है, जिसने 5 दफा जो है वो नोबेल प्राइज को विन किया है। ठीक है, अब ये लिख लें, अनवर सदात 1979 के अंदर, ठीक है, इजिप्ट से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, और जो फर्स्ट मुस्लिम फीमेल है वो कौन है? वो है शिरन इबादी, ईरान से ये बिलोंग करती हैं। 2003 के अंदर जो है इन्होंने नोबेल प्राइज को विन किया था। ठीक है, कौन? शिरन इबादी, इधर लिख लें, स्पेस नहीं है, शिरन इबादी 2003 के अंदर, शी बिलोंग्स फ्रॉम ईरान। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में से किन्होंने नोबेल प्राइज को विन किया। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज को विन किया। एक तो डॉक्टर अब्दुल इस्लाम साहब हैं, जिन्होंने 1979 के अंदर जो है नोबेल प्राइज को विन किया है। आप इधर लिख लें, ठीक है, अब्दुल सलाम 1979 के अंदर जो है वो इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है, और ये वर्क कर रहे थे इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी जो है वो इन्होंने प्रेजेंट की थी। इन्होंने इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी। देन इनको फिजिक्स के अंदर जो है वो 1979 के अंदर नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। ठीक है, फिजिक्स की फील्ड के अंदर इन्होंने जो है वो वर्क किया था। और देन सेकंड नंबर पे मलाला यूसुफजई 2014 के अंदर इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। क्यों नवाजा गया? ये एक्टिव हैं फीमेल की एजुकेशन को लेके। ठीक है, उसको प्रमोट कर रही हैं, उसके लिए जो है वो वर्क कर रही हैं फीमेल एजुकेशन के लिए, इसलिए जो है इनको 2014 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से जो है वो नवाजा गया। ठीक है, और ये दुनिया की यंगेस्ट फीमेल हैं या यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर हैं या यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इख्तिताम को पहुंचा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज है वो मैंने आपको बतानी है कि नोबेल प्राइज जो है वो इसकी मनी प्राइज आखिर कितनी है। ठीक है, इसकी अगर हम मनी प्राइज की बात करें तो मैं इधर लिख देता हूं 11 मिलियन स्वीडन क्रोन जो है वो इसकी मनी प्राइस है। ठीक है, अगर हम इसको यूएसडी डॉलर में बात करें तो तकरीबन 1.2 मिलियन यूएसडी डॉलर बनते हैं। ठीक है, ये इसकी मनी प्राइस है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछ भी सकता है कभी। ठीक है, इंटरव्यू में या पेपर में। ठीक है, और इसी को लेके और इसी को देख के जो है वो हमारा जो आज का लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचा। ठीक है, और आपने जो है वो एक एक चीज इसकी नोट कर लेनी है, नोट करके इसकी तैयारी करनी है। जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उस ट्रिक्स को फॉलो करके आपने इनको याद करना है। ठीक है, और लेक्चर्स को जो है वो आपने शेयर करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ठीक है, घर बैठ के अपनी तैयारी करें, जॉब निकालें। ठीक है, कहीं भी फीस पे ना करें, पेड लेक्चर्स ना लें। पेड लेक्चर से जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल ये चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी और आप करके अपनी जॉब निकाल भी सकते हैं। ठीक है।